राम राम सभी भाइयों को। मेरा नाम आभास चंदेला है और मैं बड़ौली गांव का रहने वाला हूं। बड़ौली गांव जो आज काफ़ी चर्चा में है। मैं आज ये वीडियो किसी राजनीतिक दल के नेता के तौर पर नहीं, बड़ौली गांव के बाशिंदे और जो हमारी ज़मीन हमसे छीनी जा रही है उसके पीड़ित वर्ग की तरह से आज बना रहा हूं। ये तो सभी को पता है कि बड़ौली गांव में रातों रात के अंधेरे में प्रशासन ने आके, पुलिस ने आके बुलडोजर चला दिया और कई मकान तोड़ दिए। लेकिन बहुत लोगों को अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि वो मामला क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि बड़ौली और पहलादपुर गांव जो इकट्ठे एक ही पंचायत रही है, अब वार्ड वन नगर निगम में आ गए हैं, उसके करीब 500 मकानों पर नगर निगम के नोटिस कई महीने पहले आए थे, जिसकी वजह से बार बार लगातार समय समय पर धरने प्रदर्शन खूब हुए। वो नोटिस 5 एकड़ के स्टेडियम खेल परिसर के ऊपर भी आए, जो गांव के बच्चे जहां खेलते थे, नई प्रतिभाएं आगे बढ़ती थी अलग अलग खेलों में। शमशान कब्रिस्तान गांव के थे, उन पर भी आए, 2.5 बीघे का। वहां पर किसी का देहांत हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार वहां पे किया जाता था। तो सभी पर नोटिस आए। ये नोटिस क्यों आए? क्योंकि कोरोना काल के अंदर दबे पैर चोरी छुपे हुड्डा प्रशासन ने, सरकार ने चुपचाप वहां की जमीन ई ऑक्शन कर दी, ऑनलाइन ऑक्शन कर दी, बेच दी। चाहे वो स्टेडियम की जमीन हो, चाहे वो शमशान कब्रिस्तान की ज़मीन हो, चाहे वो गांव के बाशिंदों के मकान हो, सभी को ऑनलाइन ऑक्शन करके बेच दिया। कैसे बेच दिया? एक्वायरमेंट दिखाई मात्र 645 रुपये गज किसान को देने की, और उस 645 रुपये गज की एवज आगे एंड यूज़र को करीब करीब 2 लाख रुपए गज ज़मीन उन्होंने बेच दी। आप पता कर सकते हैं वहां पे क्या रेट है बीबीटीपी के अंदर। ऐसा उन्होंने क्यों किया? मैं आपको बताता हूं कि करीब 1955 के आसपास का लालडोरा पुराना रिकॉर्ड का है, और आज भी वो उसी रेफरेंस पॉइंट को, 1955 के रेफरेंस पॉइंट को ले रहे हैं। अब उनसे कोई ये पूछे कि 1955 में तो देश की आबादी करीब 30 करोड़ थी, 25 से 30 करोड़ थी, आज 150 करोड़ है। तो उसी रेशियो में, उसी अनुपात में गांव का पॉपुलेशन भी बढ़ी। उस टाइम पे पॉपुलेशन रही होगी 1500-2000, आज गांव की पॉपुलेशन करीब 9-10 हजार है। तो परिवार बढ़ेंगे तो कहां जाएंगे? अपने खेतों में बसेंगे। तो जो लोग परिवार बढ़ते गए और खेतों में बसते गए, उन पर लालडोरा के बाहर के जो मकान हैं उन पर नोटिस भेज दिए गए। ऐसा उन्होंने क्या बड़ौली पहलादपुर में ही किया? नहीं, 26 गांवों की जमीन एक्वायर करी, इलीगली अधिकरण करी, और उसकी जितनी भी पंचायती जमीन थी वो एक्वायर करके करीब 1122 करोड़ रुपए, चाहे नगर निगम चाहे सरकार, खाकर डकार कर बैठ गए। और जो जमीन बची, उस जमीन पर उन्होंने ई ऑक्शन करके चोरी छुपे, जैसा हमारे साथ हुआ है, वो मकान बेच दिए 2-2 लाख रुपए गज, मात्र 645 रुपए गज खाते में, ट्रेजरी में डाल दिए गए। अब आप ये बताइए कि 645 रुपए गज क्या जायज मुआवजा है किसान के लिए? वो परिवार लेके कहां जाएगा? अपने मकान उसके पास नहीं रहेंगे तो बच्चों को कहां पालेगा? छत अगर उसकी छीन लोगे तो कहां जाएगा? तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये बताइए कि सरकार का ये कदम सही है क्या? जायज है क्या? अभी आपने देखा अनंतपुर के अंदर उन्होंने इतने मकान तोड़े और सबका एक रोष, सारे देश का रोष उसमें दिखाई दिया, तो वो मकान बचे। तो मैं सभी मेरे देशवासियों से, मेरे ग्रामवासियों से, आसपास की सारी सरदारी से, सभी भाइयों से अपील करता हूं हाथ जोड़कर कि आप सभी एकजुट हो जाएं और इस सरकार के प्रशासन के अन्याय का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दें। मैं भी पर्सनली हर आंदोलन में साथ रहा हूं, हर लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, किसी अपने
राजनीतिक काम की वजह से मैं बाहर हूँ, गोवा में हूँ, मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, तो मैं वहाँ पे आज मौजूद नहीं रह सकता। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं इसके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों से, सभी भाइयों से, सभी सरदारी से कि सभी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में साथ दें, मजबूती दें। और मैं अपने मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग जो आंदोलन धरने पे बैठे हैं, मैं उनको भी मजबूती देना चाहता हूं कि चाहे मैं प्रत्यक्ष रूप से वहां पे मौजूद नहीं हूं, पर अप्रत्यक्ष रूप से मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।